नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वनाम के भेदों के बारे में। और सर्वनाम के जो भेद थे, 3 भेदों के बारे में हमारी बातचीत हुई थी। एक था निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो पढ़ा था हमने वो पढ़ा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके शेष जो भेद रह गए उनके बारे में, यानी कि संबंध वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन दो के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बिंदु लेते हैं वो लेते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में सीधी सी बात एक ही आ गई, संबंध बताया। और दूसरी बात ये कि जब सर्वनाम शब्द ही है, इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आना है। तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अन्य वाक्य से संबंध बताते हैं। या वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो उपवाक्य की संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर देखिए, बात को दो तरीके से कहा गया है लेकिन बात एक ही है। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर अन्य वाक्य से संबंध बताते हैं, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम, दो वाक्य होते हैं और उनमें जो दूसरा जो वाक्य होता है उससे संबंध बताया जाता है। या फिर इस बात को यूं ले लें कि वे सर्वनाम शब्द जो उपवाक्य की संज्ञा के साथ संबंध बताते हैं, बात एक ही है। और इसमें यानी कि एक बात हम यूं कह दें कि जो मिश्र वाक्य जो होता है, मिश्र वाक्य है वो इसमें क्या है कि आता है मूल रूप से। और इसमें जैसे शब्दों की सर्वनाम शब्दों की बात करें तो जो, जिनका, जिनके, जिन्हें, सो, वे आदि, यानी कि आदि शब्दों का जो प्रयोग है वो उसमें होता है।
भाई जैसे कि यहां पर हम उदाहरण लें, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। अगला जैसे उदाहरण लें, जिनको आपने पुकारा वे चले गए। जिन्होंने, अगला उदाहरण, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया उन्हें आपने क्या दिया। उसी तरह से जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तो यानी कि जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो वाक्य हैं वो इसके उदाहरण के रूप में होते हैं। वहीं पर जो जिनका, जिनके, जिन्हें, सो, वे, इस प्रकार के जो शब्द हैं, सार्वनामिक जो शब्द हैं वो संबंधवाचक में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। जिनको आपने पुकारा वे चले गए। जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया उन्हें आपने क्या दिया। जो परिश्रम करेगा और वो सफल होगा। कहने का मतलब है कि ये सभी किस रूप में आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, क्योंकि ये किसको, यानी कि संज्ञा जो है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर के और जो ये पूरा वाक्य है उसके साथ में संबंध बताते हैं, या फिर उपवाक्य की संज्ञा के साथ ये अपना संबंध बताते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कौन से सर्वनाम शब्द हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं और वो अगला जो बिंदु है अपना, वो है निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम के बारे में आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि निज का अर्थ होता है अपना। तो हम इसी को देखिए पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, और निज का जो अर्थ है वो होता है अपना। निज का क्या अर्थ है, अपना। यहां पर अगर इस सर्वनाम शब्द के बारे में बात करें या सर्वनाम के इस भेद के बारे में बात करें तो इसमें मूल बात यही आती है कि हमेशा करता है वो अपने स्वयं के लिए ही कोई बात कहता है, और अपने स्वयं के लिए यानी कि जिस शब्द को प्रयुक्त करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिन्हें व्यक्ति अर्थात कर्ता अपने लिए प्रयुक्त
करता है, प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिन्हें व्यक्ति अर्थात कर्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसमें जो शब्द आते हैं उसमें है अपना, स्वयं, खुद। इस तरह के जो शब्द हैं वो काम में लिए जाते हैं, या इस प्रकार के जो सर्वनामी जो शब्द हैं उनको काम में लिया जाता है। इसके लिए हम उदाहरण रूप में अगर देखें तो देखिएगा, मैं अपना काम कर लूंगा, उसी तरह से मैं वहां पर स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। इसी तरह से मैं खुद ही काम करता हूं। अब यहां देखिए, मैं अपना काम कर लूंगा, मैं वहां पर स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा, मैं खुद ही काम करता हूं। अब यहां पर अपना, स्वयं, खुद, यानी कि ये तीनों जो शब्द हैं वो कर्ता ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किए हैं। जैसे मैं अपना यानी कि स्वयं अपने लिए, मैं स्वयं ही यानी कि यहाँ पर जो कर्ता है वो स्वयं के लिए, और यहाँ पर जो ये खुद शब्द है वो भी कर्ता अपने लिए स्वयं के लिए प्रयुक्त कर रहा है। और जैसे ही यानी कि इन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है, अपने संबंध में ही बात बताता है, तो वहां पर कौन सा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये बात थी दोस्तों सर्वनाम शब्दों के बारे में, सर्वनाम के भेदों के बारे में, और विभिन्न जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले या पूछे गए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को ही आधार बना करके यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आपकी सफलता दिलाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे। और अब हम एक नए बिंदु के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।